आपके हथेली में बीचों बीच में देखेंगे तो बहुत ज्यादा राहु रेखाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। इन सब तरह की राहु रेखाओं में काफी ज्यादा झंझट और फसाद देखने को मिलता है। जब जीवन रेखा को काटती है ये रेखाएं तो जीवन शैली स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर के खतरा, भाग्य रेखा को काटने के अतिरिक्त हमेशा धन के लिए, सुख सुविधा संसाधन के लिए, जीवन में होने वाली समृद्धि या प्रगति के लिए, आने वाले भविष्य के लिए होने वाली यह चिंताओं को और सुख सुविधा में होने वाले धन में होने वाली कमियों को बतलाने लगता है। और मस्तिष्क रेखा पर प्रभाव होने के कारण मानसिक तनाव की स्थिति किन्हीं भी कारणों से उत्पन्न होने लगती है। इन सब तरह की रेखाओं से ही मुक्ति पा करके आपके जीवन में भाग्योदय हर विषय में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन, हार्ट लाइन, ये दोनों के दोनों पूरा डिस्टर्ब है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जितनी भी यहाँ भाग्य रेखा निर्मित हो रही है, चाहे वो शनि रेखा के अतिरिक्त हो या फिर सूर्य रेखा के अतिरिक्त हो, सब रेखाएं अधूरी हो रही हैं, जिसके कारण यह किन्हीं भी तरह के कार्यों में पूर्णतः परिणाम नहीं दे पाते हैं और असंतुष्टि के योगों को ज्यादा निर्मित करते हैं। इन सब तरह की बातों से डरना घबराना नहीं है। कैसे ये सारी चीजें ठीक होगी और इन सब से क्या असर आने वाला है, कैसे इन सब विषयों को लेकर प्रिकॉशन किया जा सकता है, इसी बारे में पूरे विश्लेषण में आपको भी बतलाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में सूझबूझ के साथ सोच विचार कर बहुत ज्यादा गहराई के अतिरिक्त जाकर के काम करना आप जैसे जातकों को पसंद आने वाला रहता है। उसमें भी जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाए थर्ड के कंपेरेटिवली, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ा देता है। जुपिटर यहाँ पर हमेशा किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से व्यक्ति को पीछे हटने नहीं देते हैं। इन्हीं कारणों से यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, लीडरशिप टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी और सेंसिटिव टाइप का नेचर भी यहाँ क्रिएट कर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइजेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज आप जैसे जातक गेन अपने लाइफ में कर पाते हैं। और फर्स्ट फिंगर लॉन्ग होना यानी एक सिंहासन पर विराजमान होने की भावना यहाँ पर यह निर्मित करता है। इसीलिए टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करना, लाइफ की क्वालिटी को काफी इनहेंस करना, काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होना और पावरफुल होना, यह यहाँ पर पसंद के अतिरिक्त देखने को मिल जाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक गई है, जिसके कारण आपका यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। लिटिल फिंगर हल्की सी इंडिपेंडेंट है क्योंकि काफी स्ट्रेट खड़ी हुई है, जिसके कारण थोड़े से गैप मेंटेन हुए हैं, जो एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर बाकी फिंगर के गैप्स भी आपके दे रहे हैं। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं के कंपेरेटिवली आड़ी रेखाएं थोड़ी ज्यादा दिखाई देने लग रही है। इन सब तरह की आड़ी रेखाएं एग्रेसिव टाइप के नेचर को रिप्रेजेंट करती है और रिश्ते नातों में होने वाली दूरियों को, काफी ज्यादा बाधाओं को भी बतलाती है। नकारात्मक सोच रवैया भी निर्मित करती है। इसीलिए इस तरह के कंडीशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी स्थितियों से काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए। अधिक से अधिक उल्टा रिश्ते बना करके और रिश्तों को लेकर के चलना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली यहाँ पर दूसरों से नहीं रखना चाहिए, लेकिन बिगाड़ के भी नहीं चलना चाहिए। इसके पीछे कारण आपके पाम में हुआ है सिर्फ मून लक लाइन। अगर ये मून लक लाइन नहीं होती तो रिश्ते आप बनाते या नहीं भी बनाते तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस तरह की भाग्य रेखा में दूसरों के सहयोग, साथ और प्रोत्साहन के कारण ही भाग्योदय देखने को मिलता है। तो अपने आप को यहाँ पर आपको सर्व करना होगा लोगों के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, और उसके बाद जो यहाँ पर कर्म के फल निर्मित होंगे अर्थात पुण्य निर्मित होंगे, उसी के बदौलत आपका भाग्योदय होगा या फिर जीवन में हर कार्य में पूर्ण रूप से संतुष्टि आना आपको प्रारंभ होगा। तो अंततः यहाँ पर आपको सकारात्मक सोच रवैया हमेशा रखना ही चाहिए। फिंगर के जो नोट्स है वो भी यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इसके पीछे कारण बना है आपका सूर्य। सूर्य का छेद जब भी दबता है तो कॉन्फिडेंस की कमी लेकर के आता है, जिसके कारण दूसरों के अनुसार यहाँ पर ना चाहते हुए भी फिर चलना पड़ता है। क्योंकि इस कंडीशन में सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगता है, जिसके कारण डिस्ट्रैक्शंस डेवलप होने लगते हैं। अब जैसे इस तरह की सूर्य रेखा में काफी ज्यादा मान सम्मान, धन दौलत निर्मित होता है और शुक्र से प्रारंभ ये रेखा काफी ज्यादा घर परिवार के द्वारा सहयोग को भी बतला रही होती है। इस कंडीशन में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस भी इवन हैंड ओवर होते हुए देखने को मिलता है। और आने वाले समय में आपको घर परिवार के द्वारा काफी ज्यादा सहयोग भी मिलेगा, जिसके कारण मान सम्मान, ख्याति में बढ़ोतरी भी होगी। लेकिन ये सूर्य रेखा अगर सूर्य पर्वत तक ही ना पहुंचे तो इस तरह की भाग्य रेखा का फिर असर काफी ज्यादा फीका पड़ जाता है। तो सूर्य का छेद जब भी कमजोर होता है तो दूसरों के अनुसार, दूसरों से पूछ के या
दूसरों की जान करके काम नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में खुद के विजन को डेवलप करना चाहिए, खुद के गोल पर अड़िग रहना चाहिए, मल्टीटास्किंग नेचर से बचना चाहिए, एक समय पर एक काम करना चाहिए और सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए। तभी जाकर के नाम, ख्याति, सम्मान आपको आपके हक की चीजें मिल सकेगी। और ये जो राहु के विभिन्न तरह के प्रभाव यहाँ पर आपको बतलाए गए हैं, इसका भी असर काफी कम हो जाएगा जैसे सूर्य की स्थिति बढ़ेगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल फॉलो करके काम करना शुरू करते हैं तो फिंगर के नोट्स बहुत अच्छे होने लगेंगे, जिसका तात्पर्य हो जाएगा कि अब आपके जीवन में काफी ज्यादा स्थिरता है और काफी ज्यादा सटीकता भी है, जिसके कारण हर तरह के निर्णय और योजना सही और सटीक साबित होते हुए देखने को मिलने लगेंगे। फेलेंजेस यहाँ पर नॉर्मल स्थिति में है और इंटरनल मार्स भी स्लाइटली अब दबना शुरू हो रहा है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छे इंडिकेशंस नहीं देता है। इस कंडीशन में किसी भी कारणों से हेल्थ इश्यूज, लो एनर्जीज फेस करना पड़ता है। यहाँ पर आपको मार्स का रेमेडी करने के बजाय सिर्फ राहु का ही रेमेडी करना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो मार्स की एनर्जी है वो पॉजिटिव होने लगेगी, जिसके कारण रोग ऋण शत्रु जीवन में हावी कभी भी नहीं हो सकेंगे। उल्टा मित्र संघ का सहयोग अच्छा मिल सकेगा। फोकस या किसी भी काम को लेकर के डिवोशन, डेडिकेशन काफी अच्छा हो सकेगा, क्योंकि अंदर की ऊर्जा काफी ज्यादा मजबूत हो सकेगी। और इन्हीं सारी चीजों के कारण हिम्मत, हौसला, जुनून बढ़ेगा। तो ये मार्स की जो नेगेटिविटी शो हो रही है, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और रिलेशन में डिस्टर्बेंस, यही कन्वर्ट होके पॉजिटिव मार्स में हो जाएगा, जिसके बाद में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, गोल अचीवमेंट, रिलेशंस, इन सब विषयों में काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको आते हुए देखने को मिलेगा। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी का है, इसलिए जल्दबाजी, हड़बड़ी व्यक्तित्व में रहेगा, चाहे कितनी ही गहराई से किसी भी तरह की चीज को क्यों ना सोचें, क्योंकि शॉर्ट थंब की आदत होती है किसी भी चीज को जल्दी पाना है। यहाँ पर जैसे थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल भी कम है, तो आप कन्विंस, मैनिपुलेट दूसरों के द्वारा इजिली हो भी जाते हैं। ये चीज आपको ठीक करना होगा, उसके लिए अपने निकट आना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा। खुद के दम से गलतियां करिए, लेकिन अपने दम से जब आप काम करने जाएंगे बिना किसी की सहायता से, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर हर विषय को लेकर के कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके अतिरिक्त हर तरह की गलत परिस्थिति या निर्णय को भी सही साबित करने की योग्यता आपके अंदर आ सकेगी और अडिगता आ सकेगी कि जो चीज सोचा है, ठाना है, वो करके ही दिखाना है। अब यहाँ पर ये सारे इश्यूज इसीलिए डेवलप हो पाए क्योंकि माइंड और हार्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लाइफ को डिसाइड करने के लिए। हम कैसे फ्यूचर देख रहे हैं, किस तरह की वर्तमान स्थिति में है आज, किस तरह के इमोशन से या किस तरह के प्रेशर से डील करते हैं, ये दोनों यही रेखा हमें बतलाती है। जब इन रेखाओं के अतिरिक्त डबल लाइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाए तो यह ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसमें नए नए तरह के विचार तो आते रहते हैं, लेकिन बार बार फेरबदल निर्णय योजना में देखने को मिलता है। इन्हीं कारणों से यह माइंड लाइन फोकस में होने वाली कमी को साफ रूप से इंडिकेट करने लगता है। वही जो हार्ट लाइन है, वहां पर भी आप देखेंगे तो डबल लाइन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यह इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करता है, जिसमें इमोशनल ट्रबल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बिलीव करके, ट्रस्ट करके आगे बढ़ने के कारण देखने मिल जाता है। यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रेमेडीज के माध्यम से, लाइफ स्टाइल को सुधारने के माध्यम से ये सब तरह की स्थितियां ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर पहले प्रॉब्लम आपको समझना और उसके बाद उस पर काम करना तुरंत लाभकारी साबित हो जाने वाला रहेगा। इस स्तंभ में सबसे अच्छी बात यह रही कि योग का साइन काफी हद तक डेवलप है आपका, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा होता ही है। जितना ज्यादा आप मेडिटेट अपने लाइफ में करना शुरू करेंगे, अपने करीब आने के लिए पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू करेंगे, इस कंडीशन में किसी भी तरह के रिचुअल को, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के अतिरिक्त फॉलो करना शुरू करेंगे, तो उतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद में पूर्वानुमान, आभास के माध्यम से लिए गए हर तरह के निर्णय, किए गए हर तरह के कार्य में बरकत यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। ये साइन को बुद्धास आइज इसलिए कहा जाता है कि आपके अंदर सारी योग्यता है, बस उसको पहचानने की आवश्यकता है। उसके बाद में स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म के रिगार्डिंग ग्रोथ इस कॉम्बिनेशन में काफी हद तक अच्छा देखने को मिलता है। और फर्स्ट फैलेंज आपका डेवलप काफी अच्छा है, जिसके कारण यह आपको इच्छा बल, इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत अच्छी देगा। जो भी चीज आपके अंदर थॉट आएगा उस पर तुरंत काम करने की आदत आपके अंदर देखने को मिल जाएगी। और इन्हीं कारण से आपके अंदर एम्बिशियस टाइप का नेचर भी डेवलप है और फर्स्ट फिंगर इसीलिए आपकी लॉन्ग भी है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे जब भी झुकाव रहता है तो काफी ज्यादा ईमानदार और थोड़े से भोले किस्म की प्रवृत्ति भी यह दे देता है, क्योंकि इस कंडीशन में कर्म और धर्म दोनों यहाँ पर मिल करके काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को
काफी ज्यादा पॉजिटिव और इस तरह के कॉम्बिनेशन में बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए अपने नॉलेज और विजडम को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। यहाँ पर आपको एकेडमिक नॉलेज की बिल्कुल बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर आपके लर्निंग की, सेल्फ डेवलपमेंट की ज्यादा बात की जा रही है। तो इस कंडीशन में हमेशा सीखते रहने की, आगे बढ़ते रहने की, नई नई चीजें जानने की, अपने दम से काम करने की आदत यहाँ रखनी चाहिए। ये सब तरह की चीजों के द्वारा सैटर्न एंड जुपिटर काफी पॉजिटिव होने लगते हैं, जिसके कारण पहले तो विजडम आता है, देन आफ्टर पावर पोजीशन अथॉरिटीज आती है। आपकी बल और योग्यता के बदौलत आपको बड़ा पद सम्मान दिया जाता है, और उसी के बाद में थर्ड लेयर में बहुत ज्यादा फेम या रिकॉग्निशन या रिस्पेक्ट जैसी चीजें हमें मिलने लगती है। सैटर्न की एनर्जी में होता यह है कि निष्काम कर्म की प्राथमिकता बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो वर्तमान स्थिति है उसका उपयोग अच्छे होने लगता है, और यह कॉम्बिनेशन फिर फ्यूचर को अच्छा इंडिकेट करने लगता है। तो सैटर्न की यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, जो कार्य करने की आपकी चेष्टा बल है, उसमें आप लीन रहिए, अर्थात लगे रहिए। परिणाम अपने आप आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण यह भाग्योदय का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम और विल पावर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। ये बात अच्छी देखी कि लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से आप कोसों दूर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टबन टाइप का नेचर बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन आड़ी रेखा आपको तब भी नेगेटिव करते जाएगी, इसलिए अपना नजरिया पहले बदलने की जरूरत है। हर तरह की चीजों में सकारात्मक तथ्य और काफी ज्यादा सकारात्मक सोच रवैया आपको रख करके चलना रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर भी दे देता है, जिसमें शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, और इसे कहा जाता है एयर एलिमेंट हैंड, जो बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कार्य करने की चेष्टा बल देता है। और राहु इसमें प्रॉब्लम ये दे रहे हैं कि इन सब तरह की रेखाओं में बेफिजुल की भागा दौड़ी और बहुत ज्यादा भ्रम निर्मित होने लगता है। तो अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस और वरीज ये रेखाएं क्रिएट करती है, और इसी के एनर्जी को हमें खत्म करना है। यह आपकी सफलता में होने वाली पाबंदियों को बतला रहा है, जिसमें बहुत सारी सोच रहेगी लेकिन वो सोच अमल नहीं हो पाएगी। बहुत सारी चीजें करने की चेष्टा बल रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे ही क्रिएट हो जाएंगे जिसमें फंसने के कारण अपने डिजायर, ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में अपने आत्मबल, आत्मशक्ति को, अपने भावनात्मक स्थिति को और मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राहु रेमेडी ही यहाँ पर आपको प्रेफर करना है। उसके बाद जाकर के जो सफलता यहाँ पर आपके 35 और उसके बाद की दिखाई दे रही है, वो 32-33 के एज में ही मोस्ट प्रोबेबली आते हुए देखने को मिलेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे तो पहली बात, ये माउंट आपका डेवलप काफी ज्यादा अच्छा है। जुपिटर जब अच्छा होता है तो इस कंडीशन में सजेशंस, एडवाइजेस, गाइडेंस, फैमिली सपोर्ट या फिर पितृ पूर्वजों का एक असीम कृपा देखने को मिल जाता है। तो किसी भी तरह के रिसोर्सेज या कंफर्ट्स या सपोर्ट सिस्टम की यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलती। उल्टा इस तरह की आड़ी रेखा में स्पिरिचुअलिटी ही इनहेंस होती है, जैसे बहुत ज्यादा दयालु किस्म की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति, सेवा भाव किस्म की योग्यता, एनिमल लवर, सोशल वर्कर यहाँ देखने को मिलते हैं। और यह अपने सेवा के माध्यम से पुण्य को निर्मित करता है, जिसके कारण सक्सेस आफ्टर मैरिज और चाइल्ड यहाँ पर देखने मिलता है, क्योंकि बच्चे लायक, संस्कारी, सफल यहाँ साबित होते हैं। दूसरा, इस यह कॉम्बिनेशन एक मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी बतलाता है, और वो चीज कंफर्म किया है आपकी लक लाइन ने और ड्यूअल सन लाइन ने भी, कि पैसा तो आपके जीवन में हमेशा आते रहेगा, लेकिन जिस तरह का यहाँ एंडिंग में कमी आ रहा है हर तरह की रेखाओं में, तो सेटिस्फेक्शन आपको अर्निंग के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको मेन तो सैटर्न सन को ही बैलेंस करना है राहु रेमेडी के द्वारा, लेकिन जुपिटर के केस में आप तीन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत अच्छा है, इससे बहुत आसानी से अच्छा करके और ज्यादा सुख सुविधा और भाग्योदय हम करा सकते हैं। क्योंकि कोई जब प्लेनेट अच्छा दिखाई देता है तो वहां से तुरंत ब्लेसिंग बहुत ज्यादा एफर्ट के बिना आनी शुरू हो जाती है। तो तीन चीजें यहाँ पर कि जुपिटर जो सबसे पहले धर्म के और प्रिंसिपल के कारक हैं, तो डेली मंदिर जाने का नियम आप रखिए। वहां पर जाने से पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्रेशंस आपके अंदर में आना शुरू होगी, नेगेटिविटी दूर होना शुरू होगी। और जब खुद के करीब इंसान आते हैं, एक अदृश्य शक्ति से मुलाकात लगातार हो रही है, तो उस कंडीशन में अननोइंगली बेनिफिट्स जैसे अपॉर्चुनिटीज आना, सपोर्ट बहुत अच्छा आना, एडवाइजेस, सजेशंस बहुत अच्छे लेवल्स के मिलने लगना, और ऑटोमेटिकली खुद की योग्यता के बलबूते पर आगे बढ़ जाना, ये देखने को मिलता है। और अनदर फर्दर बेनिफिट्स तो और भी होते हैं, जैसे सुकून, शांति, आनंद। दूसरा,
ये ज्ञान के कारक है, तो लगातार रीडिंग हैबिट आपको रखनी चाहिए। इस कंडीशन में सबसे पहले आपको फिलोसफिकल जो किताबें होती हैं उसे पढ़ना चाहिए और अपने फील्ड से या इंटरेस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के नॉलेज को लगातार गेन करना चाहिए, क्योंकि लगातार सीखने की आदत में जुपिटर ऑटोमेटिकली विजडम इतना ज्यादा देने लगते हैं और फिंगर आपकी बहुत लॉन्ग भी है जुपिटर की, तो कोई भी चीज जल्दी समझ पाने में क्षमता भी यह आपको अच्छी देंगे। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा अध्ययन रहेगा तो आपकी काबिलियत और योग्यता में उतना बड़ा निखार आना शुरू होगा। तीसरा, यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा में पुण्य बहुत ज्यादा प्राप्त होने के योग निर्मित होते हैं और वही पुण्य हमारे भाग्य में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ लगातार आपको दान धर्म करते रहना चाहिए, नहीं तो मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर मास पीपल को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो किसी भी तरह के एनजीओ या ट्रस्ट या धर्मशाला आश्रम जैसी चीजों से जुड़ थोड़ी बहुत भी सेवा, चाहे वो आपके श्रम के विषय में हो जाए या अर्थ के विषय में हो जाए, जरूर देते रहना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में दो चीजें परमानेंट लेकर के आ जाएंगे विथ कपल ऑफ मंथ्स। सबसे पहला कि आनंद, जहां जहां से आनंद चाहिए और आनंद में ही सुख है, संतुष्टि है। दूसरा, आपके जीवन में रिकॉग्निशन, जिस चीज के आप हकदार हैं, जो वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो सोशल लाइफ स्टेटस इनहेंस होना चाहिए, ये सब तरह की चीजें प्रॉस्पेरिटी और रिसोर्सेस के द्वारा आते हुए देखने को मिल जाएगी। बस आप ये चीज अच्छा कर लीजिए और राहु रेमेडी जो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, इसके बाद में आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनि की स्थिति में हुआ यह है कि भाग्य रेखा अधिकतर आपके हृदय रेखा पे ही रुकी है। हृदय रेखा हमारे इमोशन, सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स को इंडिकेट करता है, और जब भी यहाँ की लाइन किन्हीं भी कारणों से डिस्टर्ब हो जाती है या मल्टीपल लेयर्स में चलना शुरू होती है तो मूड स्विंग इश्यूज देती है। इमोशंस, फीलिंग्स में लगातार फ्लक्चुएशन देती है, जिसमें कब कौन सी से अच्छी लग जाए या बुरी लग जाए या खुद के बाद से खुद के पसंद नापसंद से पलटना पड़े, ये तो आपको भी नहीं पता है। जैसा सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग एनवायरनमेंट रहेगा, वैसा यहाँ पर टेम्पररी बेसिस यह इमोशन जनरेट करेगा। अब इस कंडीशन में जब मूड स्विंग जैसे इश्यूज होते हैं तो कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के इमोशन बेस्ड डिसीजन गलत ही साबित होने वाले हैं कुछ समय के बाद में। तो यहाँ जो प्रिकॉशन आपको रखना है वो सिर्फ इतना है कि आपको दूसरे के कंधे पर आश्रित होकर के आगे नहीं बढ़ना है। जो कुछ करना है खुद के दम से करना है, खुद के अनुसार करना है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये कंटिन्यू अभी आपका चलने वाला है 36 के एज तक। इमोशनल ट्रबल आते रहेगा। तो सबसे पहला हमने ब्लॉकेज यहीं से क्रिएट कर दिया। उसके जस्ट बाद में यहाँ पर आपको कभी भी इमोशन बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है, जिसमें एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये मार्स लाइन के द्वारा भी आएगा। आवेशिक जो किस्म की प्रवृत्ति होती है, जो करना अभी करना, बाद में सोचा जाएगा, ये सब चीजें नहीं करना है। आवेश में मतलब ना कोई निर्णय लेना है, ना कोई बात कहनी है, ना कोई एक्शन लेना है। उल्टा इस कंडीशन में आप नीम का पेड़ लगा लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जिम जाना या फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करना शुरू कर दीजिए, तो वहां के श्रम से ही ये मार्स की स्थिति अच्छी कर देंगे और उल्टा फ्रेंड, कलीग्स और पॉजिटिव पीपल्स आपके लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यही मार्स लाइन जो आज आवेशी किस्म की प्रवृत्ति दे रही है, यही पॉजिटिव होने के बाद में हिम्मत और हौसला, जुनून देना शुरू करेगा, जिसके कारण बड़ी सोच, बड़ी नियत पे काम आप करेंगे और फिर उसके बाद आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन आएगा। अब जो सैटर्न के ऊपर में ये आड़ी रेखाएं हैं, इस कंडीशन में कभी भी प्लानिंग करके ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। इसीलिए इस कंडीशन में निष्काम कर्म करिए। जो वर्तमान स्थिति में जो जिम्मेदारी आ रही है, जो कार्य आ रहा है, जो बाधा आ रहा है, वो तुरंत आप पूरा करिए। ये सैटर्न की आदत होती है कि टेम्पररी बेस्ड थॉट देते हैं या आइडिया देते हैं, उसको तुरंत ग्रैब करके एक्शन में कन्वर्ट करके पूरा करके छोड़ दीजिए। टाल मटोल, लेत लतीफी, कल पर डालना, ये सब तरह की चीजों को दूर हटाकर जो आज अभी इस समय पे कर सकते हैं वही करिए। इसीलिए इस कंडीशन में प्राणायाम का सजेशन दिया जाता है, क्योंकि वो करने से जो कॉन्शियसनेस है वो वर्तमान में बिल्कुल आ जाती है, जिसके कारण वर्तमान का उपयोग अच्छा होने लगता है। अकेले वॉक पर जाना, इससे नए नए आइडियाज और थॉट्स डेवलप होने लगते हैं। और सैटर्न यहाँ पर जो कारक है वो वायु के हैं और आपके पाँव के भी है, तो यहाँ इन दोनों की एनर्जी से स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आना शुरू होगा, जो डायरेक्टली आपके करियर, आपके लक, आपके डिजायर में अपने असर देना शुरू करेगा। अब जो यहाँ पर आपकी लक लाइन है वो मून से जो क्रिएट हुई है, तो मून का काम है मनोवांछित फल देना, इसलिए मन के अनुसार मन लायक काम ये करवाते हैं। डबल लाइन का कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा करियर ऑप्शन, एक से ज्यादा अर्निंग सोर्सेज यहाँ डेवलप करते हैं।
तो पहली रेखा तो यहाँ पर आपकी मात्र 18 से 20 के मध्य में डेवलप हो गई, दूसरी यहाँ पर आपकी 26 की उम्र में आई है। अब ये रेखा में जब भी मरकरी लाइन हो गया या सन लाइन इन्वॉल्व होता है तो अर्निंग कैपेबिलिटी या नेम रिस्पेक्ट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनहेंस करता है। तो ये चीजें 27 में और एक अभी आने वाला है 32 में, और उसके बाद में एक अर्निंग कैपेबिलिटी और इनहेंसमेंट आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा 33 में। यहाँ तक स्थिति सब कुछ अच्छी है, सारी प्रॉब्लम इसके बाद की है। जो 33 के बाद की रेखा है उसमें आप देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको छोटे छोटे गड्ढे यहाँ देखने को मिलने लगेंगे जो लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बेफिजुल की खर्च अर्थात। और उसमें भी जब राहु रेखा इन्वॉल्व हो जाए तो यह बड़े खर्चों को बतलाते हैं, जिसमें यही सजेशन दिया जाता है कि जब तक ये रेखा एक्टिव है तब तक मेजर रिस्क, मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। गाड़ी को धीरे चलाना चाहिए, हर विषय को लेकर के प्रिकॉशनरी मेजर पहले से रखना चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस या मेडिक्लेम। अब ये रेखा क्या करती है, इल्यूजन में लेकर के जाती है, बहुत ज्यादा भ्रमित करती है, किन्हीं भी तरह के तत्वों के द्वारा ये कर सकती है, जिसके कारण हमारे द्वारा किया गया सभी तरह का प्रयत्न, प्रयास, कर्म असफल साबित होने लगता है, क्योंकि जो बुनियाद है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहिए कि हम आवेश में आकर के जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें। फ्यूचर को लेकर के यहाँ पर फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं वो काफी ज्यादा सिक्योर्ड मैनर में लेकर के जाएं, कि ऐसा नहीं है कि भ्रम में आकर के लोन में ही सारी चीजें कर गए। तो ये रेखा क्या करती है, एक्सीडेंट के द्वारा, लोन के द्वारा, बीमारी के द्वारा, इन तीन चीजों के द्वारा नुकसान दिलाती है, और इसी का आपको रेमेडी यहाँ पर प्रेफर करना है। अब ये रेमेडी करने से होगा ये कि आपकी जो लक लाइन में ये जो गड्ढे भी दिखाई दिए या फिर एक जो धुंधला सा पन आना शुरू हुआ, जो भाग्य की स्थिति को कमजोर करेगा, नियत को कमजोर करेगा, इसके बाद में तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, ये सब स्थितियां खत्म होगी। उसके जस्ट बाद में आपकी माइंड लाइन की जो ये ड्यूअल लाइन है इसका असर फीका पड़ना शुरू होगा, जिसमें फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, जिसके बाद में एफिशिएंट मैनर में आप वर्क करेंगे। डायरेक्टली ये जब सैटर्न से ऐसे कनेक्ट हो जाए तो फिर समझ लीजिएगा कि जितने कार्य जीवन में रुके हैं अब वो पूरे होते दिखेंगे, और एक नहीं कई सारे माध्यम से पैसा, चाहे टेम्पररी बेसिस हो या लॉन्ग टर्म बेसिस हो, आपके जीवन में पैसा बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए आपको ये बैरियर को खत्म करना जरूरी है। सूर्य और शनि के मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। अपना भाग्य, कर्म सब कुछ दूसरों के काम ज्यादा आता है, इसलिए एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर कोई भी काम करना बरकत देता है यहाँ पर। अब इसके बाद में जो सूर्य की रेखा है यहाँ पर आप देखेंगे तो सन लाइन यहाँ पर आते आते ब्रेक ली है। इसके बाद में सन लाइन में मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ ही अवेलेबल है। यह कॉम्बिनेशन साफ रूप से डिस्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है और कंफ्यूजन को बतलाता है, जिसमें कोई भी कार्य लगातार यहाँ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थ्रिल, एक्साइटमेंट यहाँ पर पसंद होता है, और मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण थकान भी जल्दी होती है और बेफजूल की भागदौड़ी में बढ़ोतरी होती है। जैसे अर्निंग सोर्सेज यहाँ पर सनलाइन फिर एक दो ही इंडिकेट करेगा, लेकिन पैसे जाने के माध्यम काफी ज्यादा हो जाएंगे। अब ये सन लाइन पे एक रेखा काफी ज्यादा अच्छी है जो पूरा बुध की तरफ झुकी हुई है और बायफोर्क में डेवलप भी हो गई। इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जो इंसान को रईस, समृद्ध, धनवान बनाती है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है बुध, यानी अर्थात इंटेलिजेंसी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाक शक्ति, आपकी अंडरस्टैंडिंग। और देन आफ्टर सन जो रेखा डेवलप हुई है वो स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट के बिहाफ पे आई है। तो लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के ही यहाँ पर काम करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिपेंडेंट नहीं होना है, कंसिस्टेंट मैनर में वर्क करना है। इसके लिए सन एनर्जी को अच्छा करने के लिए डे रूटीन लाइफ को आप मेंटेन करना शुरू करिए। कभी भी अपने डिजायर, गोल, ड्रीम जैसी चीजों को बहुत जल्दी रिवील ना करें। जब तक कोई काम पूरा ना हो तब तक यहाँ पर गुप्त ही रहें और सूर्य देवता की लगातार आराधना करें। ईस्ट डायरेक्शन में लगातार दिया जलाना शुरू करें, और खासकर रविवार की रात भर। तो यहाँ से भी आपको एनर्जी एनहेंस होते हुए देखने को मिलेगी। तो जितना ज्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में मेंटेन आप अपने आप को करते हैं, उतना ज्यादा बेहतरीन जिंदगी आपकी मान, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति को लेकर के होना शुरू हो जाएगी। तो यही कॉम्बिनेशन अप्लाई करके जो लेटर एज सक्सेस दिखाई दे रहा है या सेटिस्फेक्शन की जो कमी दिखाई दे रही है, ये पूरा आपकी खत्म हो सकेगी। आपको प्रॉब्लम आई साइड से रिलेटेड आने वाला है और दूसरा स्टमक से रिलेटेड। तो सन की एनर्जी अच्छा करने के बाद में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस आ सकती हैं लेकिन नहीं आई हैं।
तो अपनी वाक शक्ति को बढ़ाने के लिए आगे से रह करके लोगों से आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, मीठी बोली का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अपने जो नॉलेज को आप इनहेंस करेंगे, इसको यूटिलाइज करने के लिए, एक्सट्रोवर्ट होने के लिए आपको ज्यादा घर के बाहर ही रहना चाहिए। तब जाके आईक्यू लेवल यहाँ इनहेंस होगा, मैनेजमेंट इनहेंस होगा और हर विषय को लेकर के सटीकता आ सकेगी। तब जाके मल्टीपल लाइंस आपको रेगुलर बेसिस अर्निंग देना शुरू करेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को बिल्ड कर देती है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर हार्ट लाइन में है, यही मल्टीपल लाइंस हेल्थ को, ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्टर्ब करती है। तो लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, नेगेटिव मेमोरीज, ये सब चीजें लेकर के कैरी ऑन करके नहीं चलना चाहिए। रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ना चाहिए हर विषय को लेकर के, और अपने इमोशंस का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में जब भी मार्स से कनेक्टेड माइंड लाइन अटैच होती है तो इस कंडीशन में जैसे पेशेंस की कमी होना आम रूप से देखने को मिल जाता है। यह रेखा को चाहे तो हिम्मत हौसला भी आप दे सकते हैं, ये रेखा को चाहे तो डर भय चिंता भी आप दे सकते हैं। तो जब बिना सोचे समझे काम करने जाएंगे तो डर भय चिंता रहेगा। जब काफी ज्यादा फोकस, डिवोटेड, डेडिकेटेड होके सोच विचार के अर्थात आप आगे बढ़ेंगे तो ये रेखा हिम्मत हौसला देगा। अब सेटन की डिमांड ये है कि हमें प्लानिंग से काम नहीं करना है, तो इस कंडीशन में किसी भी तरह की जिम्मेदारी को नजरअंदाज मत करिए। ये इस रेखा को काफी ज्यादा अच्छा करने के लिए आपको चाहिए हनुमान जी की शक्ति, बल बुद्धि विद्या। जितनी अपनी ताकत जो इंसान खो देते हैं वो हनुमान जी की आराधना से सब तरह की ताकत को प्राप्त कर सकते हैं। तो मंगल के लिए जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना शुरू करेंगे तो बल बुद्धि विद्या जैसी चीजों में तो बढ़ोतरी होनी ही है, रिद्धि सिद्धि भी आनी ही है। लेकिन ये रेखा कम से कम नेगेटिव सिनेरियो से आपको दूर रखना शुरू करेगी। नेगेटिव सिनेरियो यानी हाइपरटेंशन, वरीज, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तमाम तरह के स्ट्रेस एंड एंजाइटीज, तमाम तरह के नेगेटिव थॉट, इन सब विषयों से जैसे ही आप दूर होंगे तो क्या होने लगेगा, बुद्धिमत्ता का उपयोग काफी अच्छा होने लगेगा। जितनी यहाँ से रेखाएं डेवलप हो रही हैं, छोटे छोटे स्क्वायर, रेक्टेंगल के साइन जो बन रहे हैं, ये सब इसी बात को बतला रहे हैं कि आपको सही समय पर सही जगह उपस्थित होना है, यानी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना। उसके बाद में ऑटोमेटिकली मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आएगा। और माइंड लाइन आपकी शॉर्ट कैटेगरी का है, इसलिए स्किल्ड बेस वर्क से ही ज्यादा प्रोग्रेस आपको होने वाला है। मरकरी लाइन भी यहाँ से निकली है लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई, तो ऑर्गेनाइज वे से काम करने के लिए अपने मैनेजमेंट को ही आपको अच्छा रखना चाहिए। और जो राहु रेमेडी है, जुपिटर सजेशन से, उससे ये माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लक लाइन सबकी स्थिति काफी अच्छी हो सकेगी। तो देखिए अभी तक तो बहुत बड़े स्तर का सपोर्ट तो मिला नहीं वैसे, लेकिन आपको मिलेगा जरूर 32 और 33 के एज से। इस तरह की रेखा को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो एकाएक डेवलप होती है तो दृश्य अदृश्य दोनों तरह की शक्तियों का अनुभव यहाँ होता है। तो इस कंडीशन में नए नए लोगों का मिलना और ईश्वरीय कृपा के कारण बहुत सारे जो मेजर लॉसेस हो सकते हैं वो यहाँ पर आपके बचेंगे। लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुकते हुए शुक्र की तरफ आया तो एक्सप्लोर लाइफ को अच्छा खासा करेंगे, लेकिन बर्थ प्लेस पर ही आपका सेटलमेंट होने वाला रहेगा। यह रेखाएं शुक्र को, यानी आपके पार्टनर को, फिर आपके फैमिली में क्लोज मेंबर को इंडिकेट करती है। और यहाँ से रेखा जैसे डेवलप होती है तो फैमिली मेंबर्स के नाम पर किए गए काम से बरकत या उनके सपोर्ट से होने वाले बरकत यह देता है। तो रईस तो आप अपने जीवन में बनेंगे, लेकिन ये बहुत लेट आपको बना रहा है, यानी तकरीबन 49-52 के मिड में आके बना रहा है। यही चीज हमें जल्दी चाहिए, इसीलिए इन सब बैरियर से हमें अपने आप को दूर रखना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपका स्टार का साइन प्रोमिनेंट और डेवलप हो जाए, डमरू का बहुत छोटा सा साइन यहाँ पर डेवलप हुआ है, और भी छोटे छोटे ट्रायंगल के साइन है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर स्टार साइन आ गया तो मेजर यह प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में दे सकता है। इसलिए आपको मार्स की एनर्जी को अच्छा करना चाहिए। शुक्र आपके डेवलप बिल्कुल न्यूट्रल है, तो कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजों में ज्यादा कमी होने नहीं वाली है। केतु के क्षेत्र पर भी जब भी मल्टीपल लाइंस इस तरीके से निकलती है तो ट्रैवलिंग करना, एक्सप्लोर करना हमेशा फायदेमंद साबित होता है, और मणिबंध की रेखा में सभी तरह की जिम्मेदारी निभा सकने में सक्षमता आती है। चंद्रमा और बाकी इन सब तरह की रेखाओं में मन का भटकाव देखने को मिलता है, लेकिन ये सब चीजें कोई अपने नकारात्मक असर नहीं देगा। जैसे ही हमने राहु पे काम किया, ये राहु पे काम करने में 3 मेजर आपके चेंजेस आएंगे पाम में। सबसे पहला तो यहाँ पर आपकी लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट करेगी और इन सब के द्वारा मनी ट्रायंगल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो सकेगा, जिसमें
पैसा आना रुकना सदुपयोग होना बढ़ना देखने मिलेगा। स्क्वायर का साइन डेवलप होने वाला रहेगा जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप डेवलप अपने लाइफ में कर पाएंगे। और ट्रायंगल का साइन यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेगा कि बिजनेस एम्पायर और अपना खुद का काम बहुत बड़े स्तर तक आप ले जा चुके हैं। तो लेफ्ट पाम यह इंडिकेट करता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो प्रेशर तो आपकी लाइफ में रहा ही है। 23 से लेकर के ये पूरा का पूरा 32 तक का समय ले रहा है और उसके पहले भी लर्निंग्स में इश्यूज, एजुकेशन में इश्यूज यहाँ ये बतला रहे हैं। इसके बाद में माइंड लाइन काफी स्थिर हुई और सन लाइन के क्षेत्र में मल्टीपल इंटरेस्ट पैशन हो भी आ रहा है। इसी को पहले हमें मल्टीपल सोर्स में अर्निंग्स में कन्वर्ट करना है। मरकरी लाइन हुई या फिर आपकी लक लाइन, सब में अस्थिरता है, इसलिए इस कंडीशन में जब तक कोई एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लेवें। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज वे से काम करने की आदत को बढ़ावा दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करें। इतना सब चीजें आपको मेंटेन करना है, बाकी रेमेडी आपको पूर्ण रूप से सजेस्ट किया जाएगा। काफी अच्छा जीवन शैली आपका करेक्ट 33 के बाद से यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसमें कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, ग्रेट लेवल को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी आते हुए देखने को मिलेगी। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।